नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम हरियाणा की नदियों के बारे में भाग 1 में ही पढ़ चुके हैं। उसमें हम उत्तर हरियाणा की नदियाँ यानी शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज की नदियाँ पढ़ चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भाग 1 को वहाँ से देख सकते हैं। और आज इसमें हम भाग 2 को पढ़ेंगे। ये है दक्षिण हरियाणा की नदियाँ, अरावली रेंज की नदियाँ। यह मुख्यतः 4 प्रकार की नदियाँ यहाँ पर। इसमें नंबर 1 है साहिबी नदी, फिर इंदौरी नदी, फिर कृष्णावती नदी और फिर दोहन नदी। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दक्षिण हरियाणा की साहिबी नदी के बारे में। ये इसका उद्गम स्थल है भाई मनोहरपुर, अजीतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जयपुर के पास से, वहाँ से ये निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? रेवाड़ी का एक स्थान है कोट कासिम, वहाँ के से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी है ना, ये हरियाणा की प्रसिद्ध, दक्षिण हरियाणा की प्रसिद्ध नदी है भाई। ये दक्षिण हरियाणा की एक महत्वपूर्ण नदी भी मानी जाती है। ठीक है, ये बरसाती नदी है और ये बरसात के दिनों में इसमें जल का भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियों में इसकी गिनती होती है। यह रेवाड़ी, गुड़गांव, पटौदी, झज्जर में बहती हुई दिल्ली के पास नफजगढ़ जिले में जाकर समा जाती है। तो ये है भाई, देखो ये यहाँ जैसे होती है, ये दिल्ली के पास जाकर समा जाती है। धारवाड़ के पास में इसके एक बांध बना हुआ है जो मसाणी के नाम से प्रसिद्ध है। मसाणी बांध के नाम से प्रसिद्ध है। इंदौरी, सोता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। इसकी 2 सहायक नदियाँ कौन सी है? इंदौरी और सोता, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उद्गम स्थल इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियाँ हैं। इसका उद्गम स्थल है इंदौरी किले के पास से निकलती है, इसीलिए इसका नाम इंदौरी नदी पड़ा है। यह पहाड़ रेवाड़ी और पटौदी में बहती है। यह नदी 2 छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जैसे ये देखो, एक शाखा है ये रेवाड़ी जिला की सीमा पर साहिबी नदी मिल जाती है, तो दूसरी शाखा पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है इंदौरी नदी। ये इसकी 2 शाखाएं हो जाती है यहाँ पर। ये इंदौरी नदी होगी, ये इस तरह 2 शाखाएं पड़ती है और एक साहिबी नदी में रेवाड़ी जिले में मिलती है और दूसरी पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है भाई। फिर अगली नदी पढ़ते हैं कृष्णावती नदी। इसका उद्गम स्थल नीम का थाना के पास जयपुर में है, अरावली की पहाड़ियों से। और यह भी हरियाणा के रेवाड़ी से प्रवेश करती है। ये कहाँ कहाँ बहती है? निमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुसेरी में बहती हुई यह बहरोड के नाले में समा जाती है भाई। यह एक बरसाती नदी है। अत्यधिक वर्षा होने पर मंदरगढ़ के पास साहिबी नदी की सहायक नदी भी बन जाती है। ये देखो, ये कृष्णावती नदी है। जैसे ये जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये बहरोड के पास साहिबी नदी की सहायक नदी भी बन जाती है और इसको प्राचीन समय में कसावती नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पर है दोहन नदी। उद्गम स्थल राजस्थान के नीम के थाने के पास मंधोली गांव है की पहाड़ियाँ है, वहीं से इसका दोहन नदी का उद्गम स्थल है। हरियाणा में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में साहिबी नदी के साथ साथ मिलकर यह बहती है। यह राजस्थान में 29 किलोमीटर चलने के बाद महेंद्रगढ़ में आगे ये विलुप्त हो जाती है भाई। और बाढ़ के समय में बिलोचपुर के साथ साहिबी मिलता है। बाढ़ के समय इनमें पानी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बिलोचपुर के तक पहुंच जाती है और फिर वहाँ आके ये साहिबी में मिल जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार है ना, ये भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्यापालिमा की आंखों से निकलती है। यानी उस समय इसको ये माना जाता है कि जो भृंगु ऋषि की पत्नी है उनकी आँखों में से जो पानी बहता था उसी से ये नदी की रूप धारण किया, इसलिए इसे को पवित्र नदी भी माना जाता है।
तो ये थे आज हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो